दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक नौजवान लड़का था जो अपनी पुरानी यादों को ना भूल पाने की और बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचने की आदत से वह परेशान था। अगर कोई उसे कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ गलत हो जाता तो वह दिन भर उसी बात को सोचता रहता। वही बात हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी और कहा, यहीं पास के एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का एक समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी सारी समस्या उन्हें बता देता है कि वे कैसे एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु चुपचाप अपने मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु हाथ में एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। इस बार बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से बोला, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर यूं ही हाथ में पकड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ा रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने उत्तर दिया। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरे दिन भर अपने हाथ में पकड़ा रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में तनाव भी आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव कैसे आया? बौद्ध भिक्षु ने कहा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी इसी की तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा सब ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होना शुरू हो जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए तो आपको यह पागल और अशांत कर देंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ जाना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। यदि तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर भविष्य में तुम इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास शुरू करो और कोशिश करो कि तुम आज ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी से थोड़ी बहुत भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।